नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं अपने YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। और आज फिर आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ जो निकल के आई है। झारखंड सरकार के द्वारा जो वैकेंसी नियमावली पारित हुआ था, और नियमावली आपको पता है माध्यमिक आचार्य का अभी फ़िलहाल नियमावली नया बना है, उसी से संबंधित एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। उस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि ये है क्या और कौन कौन इसको भर सकते हैं। इसलिए आप लोग लग जाएं, जो जो सब्जेक्ट का निकला है वो सब अपना तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये एग्ज़ाम समय पे होगा और रिजल्ट भी समय पे आएगा। तो बहुत अच्छा है, इस पे आप लोग अपना तैयारी में लगे और पढ़ाई करना चालू कर दें। तो चलिए देखते हैं आज क्या है। और उससे पहले सभी से हम अनुरोध करते हैं हमेशा कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में और समझते हैं। तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाला गया है विज्ञापन संख्या 2/2025। इसमें क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के बारे में बात करते हैं, यानी JTMA-CCE 2025 के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के द्वारा निकाला जाता है, और इसमें ये है, आप देख सकते हैं झारखंड, सॉरी इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, देख सकते हैं झारखंड जिस पे नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग देखते हैं ये झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के संबंध में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, इससे संबंधित है। तो ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेगा। इसमें देखिएगा जो छूट है परीक्षा में शुल्क में, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 50 रुपये लगेंगे। बाकी जनरल और ओबीसी के लिए, EWS के लिए 100 रुपया लगे। अब बात आती है कौन कौन विषयों में रिक्तियों की विवरणी आप देखिएगा। तो रिक्तियों में आप ये ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा वैकेंट पोस्ट है और किस में। तो सबसे अधिक जो पोस्ट आया है या वैकेंट सीट है वह है माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र में। राजनीति शास्त्र में सबसे अधिक आप देख सकते हैं वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, सबसे अधिक वैकेंसी इसी में निकल के आया है। तो राजनीति शास्त्र के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 221, उसके बाद अलग अलग महिला के लिए 11 करके ऐसे दिया हुआ है। तो वैकेंसी जो है आपका माध्यमिक आचार्य में राजनीतिक शास्त्र, दूसरा देखिएगा समाज शास्त्र का है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है समाज शास्त्र में। फिर है नेक्स्ट मनोविज्ञान का है, मनोविज्ञान के बाद मानव शास्त्र का भी है, फिर है दर्शन शास्त्र भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान का भी यहाँ पोस्ट है आप देख सकते हैं। फिर भूगर्भ शास्त्र का है, भूगर्भ शास्त्र के बाद देखिएगा ये कोई इंटेलिजेंस का है, आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग के बारे में बात करता है। इसका भी पहली बार वैकेंसी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आप देख सकते हैं कोडिंग। ठीक है, ये भी आपका आया हुआ है वैकेंसी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस, ये भी वैकेंसी पहली बार आया है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस भी आया हुआ है आप देख सकते हैं। अप्लाइड इंग्लिश भी, ये भी पहली बार हमें लगता है आया हुआ है, अप्लाइड इंग्लिश भी। साथ ही साथ उर्दू का भी वैकेंसी आया है, उर्दू का भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिएगा संथाली भाषा भी दिया हुआ है, बंगला भी निकाला है, मुंडारी भी है ना, मुंडारी भी निकला हुआ है। साथ ही साथ कुड़ुक भाषा भी है, कुड़ुक भी है। कुड़ुक के बाद देखिए कुरमाली भी है, इसमें कुरमाली भी है। कुरमाली मतलब बहुत सारे आप देख सकते हैं, कुरमाली है, पोरठा भी है,
पंचपरगनिया भी है, कोठा भी इसमें शामिल है, पंचपरगनिया भी शामिल है, उड़िया भी शामिल है, ठीक है, और विशेष शिक्षा आचार्य भी इसमें शामिल है। तो ये सारा पोस्ट आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा, आप किस में एलिजिबल हैं, उस पर आप लोग अपना अपना बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आगे आते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं, वो समझते हैं। तो देखिए, कोटिवार जो रिक्ति है उसके बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये, आपकी कौन कौन लोग इसको भर पाएंगे उसमें बात आती है। यानी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो यहाँ देखिए, राजनीति शास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इंटरमीडिएट स्कूलों कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्यापक नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता आपका निर्धारित संशोधित 2021 के अनुरूप होगी। ये उतना हम लोग नहीं जानते, हम लोग सीधा आते हैं इस पे। यानी क्या होना चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक यानी 9 to 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% के साथ अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। यानी एमए इसमें बोला है, साथ ही साथ आपका एमए के साथ आप देख सकते हैं बीएड भी अनिवार्य है। तो ये पहला क्राइटेरिया था, चाहे वो समाज शास्त्र हो या फिर राजनीति शास्त्र हो, ये दोनों में पहला है 50% साथ आपको स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है, बीएड भी अनिवार्य है। अथवा, अथवा में दिया है, ये मायने रखता है। अथवा के बाद देखिए, यह मनोविज्ञान, समाज, ये सभी में वही है। अथवा बोला है यानी 13/11/2022 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, है ना, के लिए आवेदन पर जमा करने के समय सीमा। इसमें एक चीज यहाँ दिया हुआ है, उतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग। देखिए 2002 तथा 10 10/12/2007 में अधिसूचित जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनियम 2007 के अनुसार क्या करना है, यानी 2007 के अनुसार आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में जो 9 to 12 पढ़ाया जाना है, उसमें स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंक सहित जो होगा, यानी 5% का छूट दिया है। तो कब से कब, 2002 से लेकर 2007 के बीच की बात है। और साथ ही साथ आपका मान्यता और शिक्षा में स्नातक यानी आप देख सकते हैं बीएड की डिग्री चाहिए। यानी 45% भी चलेगा, पर कब चलेगा, ये 2002 और 2007 के बीच में जो है उसके आधार पर। फिर इसमें अथवा दिया है। अथवा क्या है देख सकते हैं, इसमें फिर दिया है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और साथ ही साथ बीएड, है ना, और BSc एड एड ये भी दिया है। तो बीएड मान चलिए 50% आपको, यानी 50% के साथ आपको स्नातकोत्तर चाहिए ही। फिर दिया है नेक्स्ट, यहाँ देखिए, बोलता है न्यूनतम 55% अंकों अथवा उससे समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और त्रिवर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। भी जिनके पास है डिग्री वो भी चलेगा, ठीक है। नोट में दिया हुआ है संबंधित पदों में नियुक्तियों के विषय में स्नातकोत्तर, आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री में कोई विशेषज्ञता भी मान्य होगी, बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा वो स्नातक स्तर पर संबंधित विषय पर अध्ययन किया गया हो, ठीक है। तो कोई अगर स्नातकोत्तर में कोई कोई अपना स्पेशल पेपर रखते हैं, उसके आधार पे भी होगा, परंतु उसके लिए आपको बीए में वो पढ़े हुए हो, उसके आधार पे ये आप भर सकते हैं फॉर्म, यही बताया गया है।
फिर देखिए आगे सब वही सब बताया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ से देखिए जो निकला है इंग्लिश के लिए, ये भी वही है, सेम बोला गया है। सब में आप देख सकते हैं, जितना भी सबका उर्दू हो संथाली हो, सब में वही चीजें यहाँ अप्लाइड हैं। सब में वही चीज बातें को रखा गया है। ठीक है, स्नातकोत्तर मांगा ही है और बीएड भी मांगा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी में वही हम देख रहे हैं। आप लोग भी अपने स्तर से जरूर देखिएगा और समझिएगा। आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर, ये सब आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है। इसके आधार पे आप, और इन लोग के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग के लिए एमएससी कंप्यूटर में है, ये सब आपको करना होगा, देखना होगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए बीए मांगा है, बीटेक मांगा है, कंप्यूटर मांगा है, आईटी मांगा है, ये सब देख लेना है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी वही चीज होगा, ये सब अप्लीकेबल होगा, आप देख लीजिएगा। उसके अलावा देखिएगा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, इसमें भी देखिए ऑनलाइन देने का अंतिम तिथि, ये सब बोला है। खेलकूद कोटा आरक्षण दावा, ये सब भी है। आरक्षण वगैरह जो लाभ लेना चाहते हैं उन लोग के लिए है ना। साथ ही साथ जो ये सब आरक्षण का लाभ है उसको नहीं देखते हैं। अब बात आते हैं यहाँ आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। तो आयु सीमा में देखिएगा जो न्यूनतम रखा गया है 1/8/2025 और अधिकतम भी इन्होंने 1/8/2025 रखा। कोई उम्र सीमा में छूट नहीं है। इसी साल निकाला है, इसी साल ये लेगा। इन लोग आईएएस में जैसे है ना, 8वां महीना लगता है, 9वां महीना रखता है, तो उसी आधार पे इन लोग भी यहाँ फिक्स कर दिए हैं कि 1/8/25 होना चाहिए, 1/8/25। जबकि उम्र सीमा में कुछ छूट देना चाहिए, ताकि बहुत सारे विषय का जो पहली बार वैकेंसी आई है, उस आधार पे जो बेचारे पहले से तैयारी किए होंगे उनका तो होगा नहीं। तो हमारे झारखंड सरकार हैं, यही लोग जाने क्या नियम बनाते हैं, क्या कानून बनाते हैं। तो 21 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 साल होना चाहिए, है ना। तो ये सब आप देख लीजिएगा पूरा। और आरक्षण का दावा वो निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष का छूट है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यानी पूरा आपको ये दिया है, जो अंकित किया हुआ है। जाति प्रमाण पत्र किसका होना चाहिए, तो देखिए अनुसूचित जाति अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर स्तर से निर्गत किया हो जाति, वो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप वैकेंसी बहुत बड़ा निकल के आया है। और इसमें सभी का आप देख सकते हैं कि यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, ये आप जानिए। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ये है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या है इसमें महत्व, देखिए रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु, यानी रजिस्ट्रेशन का है 18/6, ये ऐसा क्यों है। रजिस्ट्रेशन देखिए होगा दिनांक 18/6 से लेके, आप देख सकते हैं 18/6 से लेकर 17/7/2025 के मध्य रात्रि तक आप लोग भर सकते हैं। क्या है, 18/6 से 17/7 तक आप भर सकते हैं मध्य रात्रि। परीक्षा शुल्क के बारे में देखिए, भुगतान करने का जो तिथि रखा गया 19/7/2025 मध्य रात्रि तक। फोटो अपलोड करना और हस्ताक्षर करने का डेट रखा गया 21 तारीख को। और 23 से 25 आप मध्य रात्रि ऑनलाइन में पत्र में किसी अशुद्धि के लिए प्रविष्टि करने के लिए पुनः खोली जाएगी। यानी 23 से लेके आप देख सकते हैं 25 तक
आपको जो कोई फॉर्म भरने में गलती हुआ हो उसको ठीक करने का इन्होंने पुनः खोलेगा, ये बात किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जानना है 18/6 से आपको 17/7 तक भर देना है, ये आप जान लीजिए। शुल्क देना है 19/7/2025 तक। उसके आगे आइए, परीक्षा शुल्क का भुगतान के बारे में बात किया। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, तो परीक्षा आपका ओएमआर पे होगा अथवा सीबीटी में ली जाएगी, दोनों रखा गया है। ठीक है, दोनों में किसी में भी हो सकता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ क्या है वो देखिए, परीक्षा का चरण जो होगा मुख्य परीक्षा ली जाएगा, यानी एक ही परीक्षा होगा, एक ही होगा। तो परीक्षा में दो पत्र होंगे, प्रथम पत्र होगा एक, और दूसरा में, जबकि दूसरा होगा द्वितीय पत्र, अब ये भी होगा दो, है ना। तो दो होगा। तो पत्र वन पत्र दो में आपको देखिएगा, ये अंकों की कटौती नहीं होगी गलत उत्तर के लिए, ये आपको जानना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप सभी रंग सकते हैं और सब ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखिए क्या क्या है, दो पाली में ली जाएगी, प्रत्येक लिए आपको दो पाली में 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र वन में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और पत्र दो जो आपका पेपर होगा स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। ठीक है, पत्र वन में क्या है देखिए, पत्र वन में सामान्य ज्ञान, साथ ही साथ कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी 100 नंबर का होगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी 100 नंबर, यानी 200 नंबरों का आप देख सकते हैं कि कुल 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पत्र दो में 300 नंबर का एग्जाम होगा, जिस विषय पे आप देना चाह रहे हैं, जो आप जिसमें भरेंगे, ये 300 नंबर का होगा। पत्र वन 200 और ये 300 नंबर का होगा। पत्र वन सीधा लिख दिया यहाँ, क्वालिफाइंग पत्र का होगा, यानी क्वालिफाई करना है, न्यूनतम 33% आपको अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और इसको अंक को जोड़ा नहीं जाएगा, कम होगा तो आपका उत्तर पुस्तिका का। अब देखिए यहाँ से कंप्यूटर संचालन सामान्य जानकारी, यानी सामान्य ज्ञान का आपको दिया हुआ है सिलेबस, देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान में सभी है, आप ये देख लीजिए। और द्वितीय पत्र में है जो विषय से भरेंगे, उसी आधार पे आप देख सकते हैं। देखिए एक ही चीज यहाँ ये भी याद रखिए, ये लोग में इसमें भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान क्या देना है, आप ध्यान से पढ़िए। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हता से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जो न्यूनतम अर्हता रखा गया है, अब न्यूनतम अर्हता क्या है वो जरूर देखिए। अनारक्षित के लिए, अनुसूचित BC1 BC2 के लिए और EWS के लिए 50% लाना अनिवार्य है। 300 में आपको 150 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा है 45% ST SC को लाना है। ठीक है, ये आपको जरूरी है, इतना अंक लाना ही होगा, न्यूनतम है ये, उसके आगे ही मेरिट बनेगा। इसी में बहुत लोग फेल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं बात को। ठीक है, तो ये सब आपका दिया है। बाकी ये सब नियम कानून बहुत सारा किया है, उतना नियम कानून पे नहीं जाना है। एडमिट कार्ड बोला है वेबसाइट पे रख दिया जाएगा। चलिए, यहाँ के बाद ये सब है आपको मिल जाएगा टोटल। फिर यहाँ आपको सिलेबस दिया होगा। तो सिलेबस जिसका जो है आप अपने स्तर से देखिए, ये है माध्यमिक आचार्य में विषय रखा है, यानी सिलेबस का है, इंडेक्स है। तो राजनीति शास्त्र का 1 से 4 है, समाज शास्त्र का 5 से 11 है, मनोविज्ञान का 12 से 15 है, मानव शास्त्र का 16 से 20 पेज में, इसी तरह से करके सभी का यहाँ दिया है, तो आप देख सकते हैं। ये सबसे पहला पॉलिटिकल साइंस का है, ये आप देखिए पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग, नेचर, है ना, ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये सब सिलेबस है, सिलेबस को आप देख लीजिएगा, बस यही एक सूचना था, निकल के आया था। तो बाकी सबका सिलेबस है। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे, देख लीजिएगा, अच्छा है, गुड न्यूज है।
बहुत दिनों के बाद वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम आपको जल्द ले लेगा। आप ज़रूर इसको भरिए और लिखिए और जानिए। ठीक है, ये सूचना था, सोचे हम बता दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर भरिए और जानिए। आज के लिए सबों का धन्यवाद। फिर से कुछ सूचना आती है तो आपको ज़रूर हम बताएंगे, पर अपने स्तर से इसको भी पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।